आज डीडवना पंचायत समिति की बैठक में वर्षों बाद सदस्य के रूप में मुझे पहली बार उपस्थित होने का मौका मिला और मेरी ये माननीय प्रधान साहब से भी पहली मुलाकात थी। मुझे लगता है कि जो 3 दिसंबर को परिणाम आए उसके सदमे से अभी एक दल विशेष उभरा नहीं है, उनके माननीय विधायक अभी उभरे नहीं हैं। आज उन्होंने अपने समर्थक सरपंचों और पंचायत समिति के सदस्यों का सबको बाइकाट करवाया, जबकि प्रपोजल विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले उन्हीं के समर्थित सरपंचों के और पंचायत समिति उन्हीं के दल के पंचायत समिति सदस्यों के प्रस्ताव थे। तो पहले या तो उन्होंने गलत बनाया इसलिए आज बाइकाट करवाया होगा, और उनकी मंशा थी यहाँ कोरम पूरा नहीं हो, लेकिन सौभाग्यवश आज कोरम पूरा हो गया और उस पूरे कोरम की उपस्थिति में सारे प्रस्ताव पास हो गए। क्योंकि मैं यहाँ निर्दलीय विधायक के रूप में सदस्य हूँ, मेरा किसी भी दल से द्वेष नहीं है। यहाँ जितनी ग्राम पंचायतें हैं और जितने गांव हैं, उन सब गांवों में समान रूप से विकास हो क्षेत्र का और सब जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाए। और आज जो प्रधान जी ने कहा वो तो आप, मुझे लगता है कि अलग से आप चलाएंगे। उन्होंने अपने उद्गार कह दिया आज, जिनको वास्तव में पूरे राजस्थान को बताना चाहिए कि एक जनप्रतिनिधि जो महिला है, जो दलित है, उनके साथ किस तरीके से अन्याय और अत्याचार हुआ है। आज उन्होंने भरी हुई मीटिंग में जो बात कही है, मैं सोचता हूं कि उसको मीडिया को प्रमुखता से लेना चाहिए। आज की न्यूज़ तो यही है। मैंने 2 बातें कही हैं। मेरा पहला सुझाव ये है कि जो नहरी क्षेत्र का पीने का पानी आ रहा है, उसमें अब जो नए टेंडर हुए हैं वो उसमें कौन सी ढाणियां छूट गई, और चूंकि ये 2003 की जनसंख्या के अनुसार उसके सर्वे के आधार पर बना हुआ प्रपोजल है, तो अब चूंकि नए 20 साल में नए लोग अपने अपने घर गाँव के में बाहर बना लिए, उन घरों तक पानी कैसे पहुंचे। इसलिए जो नया टेंडर है उसमें सारे सरपंच साहिबान से जनता के बीच में ये हमारे अधिकारी जा करके पूछें और इस टेंडर में सम्मिलित करवाएं, रिवाइज टेंडर इसका लगे, जिससे लोगों को पीने का पानी मिले। दूसरा मेरा सुझाव ये था कि जिन गांवों में राजनीतिक आधार पर पीने के पानी की टंकियां बन गई, बड़े गांव चूक गए, तो इस नए टेंडर में उनको सम्मिलित करवा करके लोगों के साथ न्याय किया जाए। और बाकी तो छोटी छोटी बातें थी। तीसरा मेरा सुझाव ये था कि हमारी जो सड़कें पीएचडी तोड़ती है, और जब मैं मंत्री था सरकार में तो गांवों के अंदर ग्रामीण गौरव पथ बनाए, उनकी जो मोटाई है उसमें और अभी जो ये रिपेयर दे रही है पीएचडी, बहुत फर्क है, 6 इंची का फर्क है। तो इनको रिवाइज टेंडर में उसको सम्मिलित करें। और लास्ट मेरा ये था कि डीडवना का मेला मैदान है, यहाँ का एक मतलब बहुत बड़ा गौरव है, हमारी पहचान है, उसकी पहचान वापस बहाल की जाए। और वहां पर जो नगर पालिका सीवरेज का पानी डाल रही है, उस ठेकेदार को टेंडर नोटिस दिया जाए। और मैंने संबंधित ग्राम पंचायत से भी आग्रह किया है और पंचायत समिति के प्रधान से भी सुझाव दिया है कि वो इसका जांच करें और वो पानी जिसके बदले वो पैसे उठा रहे हैं, उस पानी को किसानों को मिले वो पानी, और ये मेला मैदान खाली हो। तो मैंने आज ये सुझाव दिया। मेरा भी चुनावी मुद्दा वही था, अभी भी वही है, उसी में मैं समय दूंगा। और मेरा सरकार से भी आग्रह है, नए मंत्री जी से भी आग्रह है कि एक बार जांच करा लें कि पिछले 5 साल में 1 मई 2018 को जो हमने टेंडर दिए, जिन गाँव में पीने का पानी जाना था उसका अलाइनमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ जो डीपीआर में जिधर लाइन डलनी थी वहाँ डली कि नहीं डली। ये मेरा आग्रह है अभी भी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अभी मतलब स्टडी कर रहे हैं। अध्ययन के बाद जो चीजें सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, आपको भी, पत्रकारों को भी मजा आएगा, पब्लिक को भी मजा आएगा कि हमने हमारा जनप्रतिनिधि चेंज किया तो वो हमारी किस तरीके से हमारे हितों की सुरक्षा कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ आज पहले दिन ही, क्योंकि मुझे पता चल गया बहुत जबरदस्त गड़बड़ झाला है। और
अब जो फेंक रहे हैं ना, वो सब धीरे धीरे कानून की गिरफ्त में आएंगे।